इस वक्त जो मेहमान हमारे साथ हैं वो बहुत ही खास हैं, बहुत ही स्पेशल है। एक लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी है। हमारे साथ शहीद स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना की पत्नी निर्मल खन्ना जी हैं। निर्मल खन्ना जी, बहुत बहुत स्वागत है। अपने दर्शकों को यहाँ बताना चाहेंगे कि 25 जनवरी 1990 को स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना ने शहादत दी थी। निर्मल खन्ना जी, आप उस दिन के बारे में आज हमारे दर्शकों से क्या बता सकती हैं? आपने क्या देखा, क्या सुना? 25 जनवरी 1990 को स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना अपने घर से 7 बजे सुबह अपनी ड्यूटी के लिए चले गए थे वर्दी में। तो वो अपने प्रिस्क्राइब्ड बस स्टैंड पे खड़े थे, जो एयरफोर्स वालों का जो बस स्टैंड है वहाँ पे खड़े थे। वो उनके साथ एक और ऑफिसर थे, फ्लाइट लेफ्टिनेंट BR शर्मा, ये दोनों खड़े थे। तो इतने में उन्होंने कहा, BR शर्मा ने, जो बाद में जब मैं किलिंग के बाद उनका हाल पूछने श्रीनगर 4 दिन के बाद गई हूँ बेस हॉस्पिटल में, तो उन्होंने ये सारी स्टोरी मुझे नरेट की। मैंने तो अपने पति को भेज दिया घर से, चाहे वो सामने ही था बस स्टैंड, थोड़ा सा पहाड़ी के ऊपर मेरे घर से दिखता था, पर फिर भी मैं उनके पास क्वेरी करने गई थी कि ऐसा क्या हुआ था। ये उन्होंने मुझे बताया कि मैंने खन्ना को बोला कि खन्ना, आज यूनिफॉर्म को थ्रेट है, और कर्फ्यू तो लगा ही हुआ था, पर यूनिफॉर्म को थ्रेट है। इन लोगों ने कॉल दे रखी है कि कश्मीर को इन्होंने आज़ाद करने, घोषित करने का कोई एजेंडा है। तो इस तरीके से उन्होंने बात करी। बोला कि यूनिफॉर्म को आज बहुत खतरा है और हम यूनिफॉर्म में नहीं आते हैं, ना ही हमारे साथ कोई सिक्योरिटी है। तो स्क्वाड्रन लीडर खन्ना ने कहा, नो प्रॉब्लम सर। वो उम्र में इनसे थोड़े बड़े थे। उन्होंने कहा, नो प्रॉब्लम सर, आप चिंता ना करिए, हम सिपाही हैं, मैं जवान हूँ, जैसा होगा तो ईश्वर के हवाले करते हैं, सिचुएशन देखेंगे। तो ये बात उन्होंने मुझे बताई थी, और उन्होंने जो बात बताई मुझे, उसके बाद क्या हुआ, अगर ये आप पूछना चाह रहे हैं तो मैं बता देती हूँ। जब आप वहां पहुंची, आपको पता चला, तो आपने क्या देखा था मौके पर? जब मैं पहुंची हूँ, पहले तो मौके से पहले मुझे बड़ा खौफ हुआ है, जबकि पटाखों की लड़ियों की तरह जब गोलियां जब चली हैं, तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे कोई पटाखों की लड़ियां चल रही हैं। क्योंकि खन्ना ने, जो फ्लाइट लेफ्टिनेंट शर्मा ने मुझे बताया कि खन्ना ने उसके साथ स्कफल किया है, गोली लगने के बाद भी। उनके ब्रीफ केस को गोली लगी, उसके आर पार होके उनके एब्डोमेन को गोली लगी। उन्होंने उसका निशाना खराब कर दिया। निशाना खराब करने के बाद उन्होंने उसके साथ स्कफल किया, और स्कफलिंग में उन्होंने उसकी गन खाली कर दी। पीछे से एक मिलिटेंट आया और उसने उनकी पीठ पे 27 गोलियों का पूरा मैगजीन खाली कर दिया। जब ये पटाखों की आवाज़ें मैंने सुनी, मैं अपने अटिक पे गई और मैंने देखा कि वहाँ पर जो नज़ारा था वो ये था कि एक गोल चक्कर में कोई लोग नाच रहे हैं, कोई लोग नाच रहे हैं। तो मुझे ये थोड़ा खौफ हुआ कि मेरे हस्बैंड अभी गए थे, यहाँ पर लोग हैं, और हल्ला गुल्ला रात को बड़ा हुआ था, मस्जिदों में लोग इकट्ठे हुए थे, काफ़ी सिचुएशन ख़राब थी, पता तो हमको भी लग गया था। जब मैं अपने घर से गई हूँ वहाँ, तो मैंने देखा कि मेरे पति वहाँ सड़क के किनारे पड़े हुए थे, उनको एब्डोमेन पे गोली लगी हुई थी, पीठ की गोलियों का। उस टाइम मुझे पता नहीं था, जो कि बाद में पता चला। निर्मल जी, आप बता रही हैं कि लोग वहां पर जश्न मना रहे थे, लोग नाच रहे थे, खुशी से नाच रहे थे। अपने आप में कितना पीड़ादायक आपके लिए रहा होगा, वो हम सब इस वक्त उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मैम, उस समय पंडितों के लिए जो हालात थे घाटी में, वो किसी से छिपे नहीं है। लगातार उन पर दबाव था, बड़ी संख्या में पलायन हो चुका था 25 जनवरी से पहले। आप पर भी दबाव था क्या? नहीं, ऐसा मैं नहीं कह सकती। हम सिविल कॉलोनी में रहते थे, रावलपुरा में। हाँ, मैंने वहाँ के आसपास पड़ोस वालों को ज़रूर बोला था, भाई हमको तो आप स्टेशन के अंदर घर मिल रहा है, हम जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा, अगर आप लोग ऐसे करोगे तो कम से कम हमारे लिए ही यहाँ रहो। उनको लगता था शायद इनके लिए ही हुकूमत बड़ी अलर्ट रहेगी। तो ऐसा तो हमें तो कोई थ्रेट शेट नहीं था। आपको थ्रेट नहीं था, लेकिन आपने एक लंबी लड़ाई लड़ी। आपने लंबी लड़ाई लड़ी यासीन मलिक के खिलाफ भी। ये लड़ाई कितनी मुश्किल थी और बहुत लंबी रही है ये लड़ाई?
काफ़ी मुश्किल था। मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, एक 8.5 साल का, एक 6.5 साल का बच्चा था। तो जब मेरे साथ ये हादसा हुआ है, नौजवान मेरे सामने 38 साल प्लस थे, वो चले गए। उसके बाद मेरे पास तो कोई नहीं आया, ना हुकूमत आई। हाँ, जगमोहन जी उसी टाइम स्टेशन में आ गए थे। दूरदर्शन वालों ने उस टाइम, लस्सा कौल थे दूरदर्शन के डायरेक्टर, मेरा इंटरव्यू हुआ था, पर वो इंटरव्यू रिलीज इसलिए नहीं किया कि मैंने कश्मीरी भाषा में ही कहा था, मैं आपकी कश्मीर की बेटी हूँ, डायलॉग से करिए कुछ, खून नालियों में मत बहाइए, ये बड़ा कीमती खून है। चाहे अपना, आप मेरी बात सुनिए, ये जो अशफाक अली खान जो हमारा शहीद हुआ है, और मीर जाफर के लिए 250 साल हिंदुस्तान ने गुलामी सही है। और अशफाक अली खान नौजवान बच्चा, बैकग्राउंड इतिहास में जाना चाहिए, उसी बच्चे ने बाद में इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में शहादत दी है। अगर हमको ये पता हो कि हजारों साल के गुनाहों के तस्वुर मिट जाते हैं, अगर हमको यकीन हो कि खुदा देख रहा है, हमको ये पता होना चाहिए सबको कि हमें करना क्या है। हम अपने देश के लिए अगर समर्पित हैं, अपने राष्ट्र के लिए समर्पित हैं, तो हम एक हैं, तो फिर तो हमें आवाज देनी चाहिए, आवाज दो, हम एक हैं। मैं यही एजेंडा लेके चली थी, और उस टाइम मैंने इनके लिए भी कहा था, कौन कहता है तुम अकेले हो, उठ जाग अभी ये वेला है संकट की ये बेला है, उठ जाग अभी तू वेला है, कौन कहता है तू अकेला है, तू देश का है, ये देश तेरा है, उठ जाग अभी तू वेला है। मैं अकेली निकली हूँ, मेरी 30 साल की जंग जो है, ये पूरा एक ग्रंथ है, कोई छोटी बात नहीं। मैम, आपके जज्बे को सलाम है मैम, आपका दर्द तो कोई कम नहीं कर सकता, लेकिन जब आज आप जी न्यूज़ पर हैं और मैं आपसे बात कर रही हूँ, और आपका जज्बा, आपकी एनर्जी, आपका हौसला बहुत लोगों को प्रेरणा दे रहा होगा। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, तो कश्मीर फाइल्स आपने देखी, आपको सच के कितने करीब ये फिल्म दिखाई दी है, इस पर राय बटी हुई है? देखिए जी, कश्मीर फाइल जो ये हादसा हुआ 19 को, हमारा हादसा हुआ 25 को। मैं कश्मीर में थी, कश्मीर की बेटी हूँ, कश्मीरी भी जानती हूँ, सब कुछ समझती थी, सुनती भी थी, टीचर थी, और आसपास के टीचर लोग जो मेरे साथ थे उनसे भी मुझे बड़ा कुछ पता चलता था। लेकिन इस फिल्म में वो कितना दिखा सकते थे, जो दिखाया है वो सच है, ये मैं भी कहूंगी। ये कहा गया कि आप फिल्म के विरोध में थी, आपने कुछ सीन को लेकर ऐतराज जताया। मेरे हस्बैंड के सीन का मुझे ऑब्जेक्शन हुई है, आई रेज वॉइस। मैं हमेशा से, हजारों मुश्किलें संगे मजा हम बन के आती हैं, मगर मर्दाने हक आगा कुछ परवाह नहीं करते, वो तोपों के दहाने पे भी सच्ची बात कहते हैं, वो अक्सर भूले से अंजाम को देखा नहीं करते। मुझे ये खौफ नहीं था कि अब मेरे साथ क्या होगा, मुझे ये था कि मैंने एक शहीद को उसके शौर्य का जो शौर्य है, जो शाबाशी है, वो दिला के रहनी है। इस हुकूमत की मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि मेरी गुहार सुनी गई और मेरे हस्बैंड को अब वॉर मेमोरियल में, इतिहास में वो जगह दी गई जो देनी चाहिए थी। आई एम वेरी ग्रेटफुल। और मैं तो यही कहूंगी कि मूवी हर एक को देखनी चाहिए, ये मूवी नहीं है। मैंने उस टाइम भी अग्निहोत्री जी की पीठ थपथपाई थी, जब उन्होंने मुझे बुलाया था, मैंने मूवी देखी है, मैंने उनकी पीठ थपथपाई। ये किसी सूरमे का काम है, अंडर ऑल एडवर्स सर्कमस्टेंसेस, आई डोंट नो हाउ कुड ही डू दिस। ठीक है, तो ठीक है, जितनी भी जो दो तथ्यों पे ही मूवी बनाई। आपसे मेरा एक आखिरी सवाल ये है, और जी आपसे आखिरी सवाल ये कि राष्ट्रपति से ये मांग की गई है कि ये सारी फाइलें खुलवाई जाएं, क्योंकि हिंदुओं को इंसाफ नहीं मिला। आपको लगता है अब इंसाफ होगा इस मामले में? बिल्कुल होना चाहिए। इतिहास किसको कहते हैं? आप देखिए ये जो मैंने अभी आपको कहा कि हमारा हिंदुस्तान गुलाम क्यों रहा, क्योंकि फाइल खुली तो इतिहास से पता चला 250 साल किसकी गलती से हुआ, लम्हों की गलती, सदियों का हिसाब। और आज हमारे बच्चे क्यों गुमराह हैं? हमें इतिहास में ही जाना पड़ेगा, फाइलें खुलनी चाहिए, और जो जो कल्प्रेट है उनको उनके किए की सजा अगर यही मिल जाती है तो वो मुबारक है उनको, नहीं तो कई जन्म तक ये सजा चलती रहेगी। अमलों पे निबेड़े होते हैं, जैसा हम करते हैं वैसा हम भरते हैं, हम नहीं तो हमारी आने वाली जनरेशन भुगतती रहती है।
तो इसलिए मैं तो यही कहूंगी कि राष्ट्रपति जी के सामने अगर ये फाइल खुलती है तो हम सबको बड़ी मुबारक। और इसी बीच थैंक यू सो मच निर्मल खन्ना जी। मैम आपके जज्बे को सलाम, आपके हौसले को सलाम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच कि आपने ये लड़ाई लड़ी, उसके लिए आपके जज्बे को सलाम है मैम। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.